श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 10वां। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इसके पहले श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधकों की चर्चा की थी। अब यहाँ पर भक्ति मिश्रित कर्मयोग की उपासना के विषय में बताते हैं। किस प्रकार से कर्म करता है इस मार्ग का साधक। ब्रह्म में कर्मों को रखकर यानी सौंप कर, तेरे लिए है, तेरी वस्तु है, तो ब्रह्म में कर्मों को रखकर आसक्ति को छोड़कर सब कुछ तेरा है, तो संग का अभाव होता है। संगम त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति, त्यक्त्वा माने त्याग कर। ब्रह्म में कर्मों को रखकर आसक्ति का त्याग करके यानी छोड़ करके जो व्यक्ति कर्म करता है वो पाप से लिपायमान नहीं होता। तो इस प्रकार कर्म करने में कोई भी बंधन नहीं होता, संस्कार नहीं बनते हैं। संस्कार बनना ही पाप से लिपायमान होना है, और वो संस्कार कामना, आसक्ति, अहंकार आदि से बनते हैं। तो यहाँ अहंकार का भी त्याग है, भगवान को सौंपकर भगवान के लिए कार्य कर रहा है, और भगवान की ही वस्तु भी है। तन भी भगवान का है, वस्तु भी भगवान की है। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है इस भाव से, वो कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। उदाहरण दिया है, जैसे कमल का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता। कमल कीचड़ में होता है और जल में उसका पत्ता तैरता रहता है। लहरें कितनी आती हैं और जाती हैं उसके ऊपर से, लेकिन वो जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक बूंद भी जल टिकता नहीं है, एक बूंद भी रुकता नहीं है। इसमें आएगी जाएगी, लहर आ रही। इस प्रकार से ऐसे ही जो कर्मयोगी है, भगवान के लिए कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए वह संस्कार से बंधता नहीं है, बंधन से बंधता नहीं है, पाप से लिपायमान नहीं होता है। यहाँ पर यह साधना बताते हैं भगवान। ज्ञान के मार्ग में कर्म के समर्पण का प्रश्न ही नहीं उठता है। कर्म जब वो करता ही नहीं तो वो समर्पण क्या करेगा। मैं तो कुछ करता ही नहीं, ये इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो फिर वो भगवान को समर्पित क्या करेगा, ब्रह्म को करेगा क्या कि मैंने आपके लिए ये सेवा की। वहाँ तो करने का प्रश्न ही नहीं।
आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, ये अपरा प्रकृति सब करती है। तो वो तो आत्मा है, तो जब वो कुछ करता ही नहीं तो वो क्या किसी के लिए अर्पित करेगा। वहाँ कर्म के कर्तृत्व का अभाव है, करने पने का, कर्तापन का अभाव है, करता ही नहीं। फिर कर्म का समर्पण कैसा, फिर वो क्या देगा? जब वो कुछ सेवा करेगा तब करेगा तभी तो देगा, कि जब वो कुछ करता ही नहीं तो इससे भी वो बंधन में नहीं बनता। लेकिन यहाँ जो भक्ति मार्ग है वहाँ भक्त है और भगवान है। वो भक्त भगवान की सेवा में रत रहता है, प्रत्येक कर्तव्य कर्म प्रभु के लिए ही करता है, यही भाव रहता है। तो फिर जो वो कर्म जो ज्ञान मार्गी है करता ही नहीं तो वो समर्पण क्या करेगा? परम सत्ता भी वास्तव में निष्क्रिय है, वहाँ समर्पण की स्वीकृति कैसे? जब वो आत्मा कुछ नहीं करती है तो जिसका वो अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा है, ब्रह्म का तत्व ही है आत्मा। तो जब वो आत्मा कुछ नहीं करती तो वही गुण तो परमात्मा के ही हैं जो आत्मा में आए। दोनों के एक समान गुण हैं, उसमें भी करने का भाव नहीं और उसमें भी करने, परमात्मा में भी करने का भाव नहीं। तो लेना भी तो करना है, ग्रहण करना त्यागना सब क्रिया होती है प्रकृति में। तो यह परमात्मा की तरफ से स्वीकृत भी नहीं होगी। जब वो कुछ देता नहीं आत्मा तो फिर परमात्मा उसे स्वीकार भी नहीं करता, उसमें स्वीकृति का भी भाव नहीं, वो भी कुछ नहीं करती, सब उसकी प्रकृति करती है, सब उसकी माया करती है। परंतु भक्त का ब्रह्म तो पुरुषोत्तम है, तो वो परम ब्रह्म है, निर्गुण परम ब्रह्म। और यहाँ पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। जीव में दो तत्व हैं, शरीर में जो प्राणी है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष है आत्मा और प्रकृति है देह। तो यह पुरुषोत्तम है जो जीव से भी उत्तम है। पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबके अंदर की जानता है और जीव तो केवल अपने क्षेत्र की ही जानता है, अपने शरीर की जानता है। तो भक्त का ब्रह्म तो पुरुषोत्तम है, वो सब कुछ करता हुआ भी या करता है। सारा संसार उसी के द्वारा संचालित होता है, उसी के अधीन है, सब कुछ उसी के द्वारा होता है। करता हुआ भी वो अकर्ता है, बंधन में नहीं बनते। वो सोचते मैं कुछ करता ही नहीं, करते हुए करते वही है सब कुछ, करन करावन आप हुआ, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है। तो जब उनका भक्त उनके लिए कार्य करता है, प्रभु के लिए, तो वो भी जैसे प्रभु करते हुए अकर्ता होते हैं, ऐसे वो भी सब कुछ करते हुए अकर्ता बन जाता है। जब भगवान इतना बड़ा कार्य करते हैं, वो कर्ता बन जाते हैं, तो उनके लिए जो भक्त जो भी सेवा कार्य करता है, कर्तव्य करता है, उस भाव से करता है, तो वो भी करता हुआ अकर्ता बन जाता है, उसमें कोई संस्कार नहीं बनते। वो ईश्वर है जो सबके हृदय में बैठकर सबका नियमन करता, सबका संचालन करता, देखभाल करता, पालन पोषण करता। वो सभी का मित्र है, सब नाते जो नाता चाहो उससे जोड़ लो, और वो उसी नाते से हमारे सामने उपस्थित होता है और पूरी तरह से उस नाते से व्यवहार करता है। वो सभी का मित्र है, परम हितैषी है, परम हितु है। वो यज्ञेश्वर है, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और लोक महेश्वर है, सारे लोकों के स्वामी हैं, सभी उनके अधीन है। जितना भी स्थूल सूक्ष्म देवी देवता जितने भी प्राणी हैं भौतिक जगत के, सब उन्हीं के अधीन है, सभी के वो स्वामी हैं, सभी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्म तो हमारे समर्पण को स्वीकार कर सकता है, जो सब कुछ सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन करते हुए भी करता है। तो जब हम उसे अपने कर्मों की भेंट अर्पण करते हैं भगवत भाव से, तो फिर वो उसे स्वीकार भी करते हैं। हम
भोग लगाते हैं वे उसे ग्रहण करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमें उत्तर देते हैं, हमें स्पर्श करते हैं, हमारे दुख दर्द को सुनते हैं, समाधान करते हैं। वो कृपा भी करता है, हमारी पुकार को भी सुनता है, और पुकारते हैं उत्तर आता है। ऐसे परमेश्वर का पूजन हो सकता है और उसे इष्ट बनाया जा सकता है। ये सगुण उपासना है। और जो सांख्य योगी हैं वो निर्गुण उपासना करते हैं। दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मार्ग सुगम है, प्रेम से पूर्ण है। ऐसे ही प्रभु गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, और अपने को धीरे धीरे प्रकट करते जा रहे थे अर्जुन के लिए। बाद में 11वें अध्याय में विराट रूप भी दिखाया। देख, सब कुछ मेरे अंदर है, सब मेरे अंदर जा रहे हैं, मैं सभी का काल रूप से भक्षण कर रहा हूं, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर। तो ऐसे ही प्रभु गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को कि तू जो युद्ध कर रहा है ये तेरा कर्तव्य है, तुझे करना चाहिए, लेकिन अपना समझ कर मत कर, ये मेरा कार्य समझ कर कर। कर्म को ब्रह्म में आधान करके कर, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को सौंप करके कर तेरी सेवा तेरी शक्ति से, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्मों को ब्रह्म में भली प्रकार से रख कर, बताया है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, यानी कर्मों को ब्रह्म में भली प्रकार से रखकर उसे सौंप कर। भगवान में कर्मों को भली प्रकार से छोड़ना क्या होता है, अब इसे और अच्छी तरह से समझाते हैं, जिससे लेस मात्र भी हमारे साथ लगाव न रह जाए, कहीं भी आसक्ति न रह जाए, न कर्म के प्रति आसक्ति और न फल के प्रति आसक्ति। ये कर्म मेरा है और इसका ये फल हमें मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें राज्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और क्या क्या कामनाएं रहती हैं। कर्मों को पूरी तरह से उसी का समझना, यही है कि भगवान में भली प्रकार से रखना क्या है कर्मों को, यही समझना कि ये तेरा कार्य है, मेरा कार्य नहीं है कि हमारे परिवार का है, ये मेरे हैं, इनका हम सेवा कर रहे हैं और ये सुखी रहेंगे। नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं और ये उनकी सेवा करना भी भगवान का कार्य है। सिया राम में सब जग जानी। तो इस प्रकार से पहली बात है कर्म को भगवान का समझना, ये भगवान का कार्य है। हमें यहाँ निमित्त मात्र बना करके हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने हमें रखा है। अब चाहें तो वो सब कुछ स्वयं कर सकते, पलक झपकते कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उनकी लीला है, सभी को लगाया हुआ है। कर्मों को पूरी तरह से उसी का समझना और उसी के लिए ही करना, उसी का कार्य है और हम उसी के लिए कर रहे हैं। जैसे मालिक का कार्य समझ करके नौकर दुकान पर बैठता है और उसका कार्य समझते हुए उसकी सेवा करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी के लिए कर रहा है। उसे तो अपना तनख्वाह जो पारिश्रमिक है वो मिल जाएगा, लेकिन कार्य तो मालिक का ही है। तो वो तो मालिक है, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो कर्मों को उसी का समझना ही नहीं है, समझ लिया और फिर करना भी है। उसके लिए प्रयास करना है, व्यवहारिक रूप देना है। मन में आ गया कि इसकी सेवा करने, इसको पैसा देना, समझ लिया, लेकिन हमने दिया नहीं, तो ये काम अधूरा हुआ, इससे लाभ नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं, ना के बराबर। भावना भी थोड़ी हमें आगे ले जाती, लेकिन केवल भाव नहीं होना, उसे क्रियात्मक रूप भी देना। न करने में सुख की लालसा,
रखनी है और न फल की आकांक्षा। जैसे दान करने में बड़ा सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कार्य इस प्रकार करने में हमें सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो ये भी भावना नहीं होनी चाहिए। सुख की लालसा, मान मिलता है इससे, और न फल की आकांक्षा होनी चाहिए कि ये काम करेंगे इससे लाभ होगा, इससे हमारी बहुत बढ़ोतरी होगी, हमारा सम्मान होगा, ऊंचे लोक में जाएंगे। ये सब कुछ नहीं, बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही हमें कार्य करना है। वो तो देने वाला देगा ही, वो तो देख ही रहा, वो कोई बेईमान थोड़ी ना। हम बहुत लोग नाम जपते हैं, गिन गिन के जपते हैं, इतने हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। तो पहले अभ्यास के लिए पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे गिन के इतनी माला जपो ताकि अभ्यास हो जाए, नाम अजपा जाप चलने लगे। फिर जब कुछ दिन करवा लेते थे, कुछ महीने, फिर उसके बाद कहते थे अब गिनो नहीं, बस ऐसे ही जपते रहो जपते रहो। गिनने का हमें फिर अहंकार हो जाता है, अरे हमने इतना तो लाख, इतने लाख नाम जप कर लिया है, हम क्यों गिने? कोई हमारा मालिक बेईमान थोड़ी ना है, उसे गिनना है वो गिने, हम क्यों गिने? तो इस प्रकार से अजपा जाप चलने के लिए पूज्य शुक्लाचार्य जी ऐसे करवाते। तो ऐसा करने से भगवान में कर्म को रखा जाता है। क्या क्या करने से? कर्म को भगवान का समझना पहली बात, और उसी के लिए करना। हमने समझ लिया और ये कार्य जो हो रहा है ये प्रभु तेरी सेवा, तेरे लिए कर रहे हैं, तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आप तो प्रसन्न रहते ही हो, हमसे भी और अधिक प्रसन्न रहो, हमें अपना पूरी तरह से बना लो। कर्म को आसक्ति छोड़कर करना होगा, मेरापन छोड़ करके, लगाव छोड़ करके करना होगा। न कर्म से आसक्ति, न फल से आसक्ति। आसक्ति ही बंधन का कारण है, यही हमें बांधती, कर्म नहीं बांधता। ना ही कंचन बुरी कामनी, काम क्रोध मद लोभ सिखाते। समझ के अपना अपना करना यही आसक्ति है। समझ के अपना जगत प्रभु का और निज माया का जाल बिछाते। फिर पूज्य भैया जी ने लिखा, छीज छूटी है निज कृत बंधन, करहु कर्म प्रभु प्रेम समाते। प्रभु को समर्पण करके कर्म करें। कर्म के साथ ये जो है आसक्ति बांधती है व्यक्ति को, कर्म के साथ बांधती है और कर्म के आधार तथा फल के साथ बांधती। तीन बातें हैं। कर्म के साथ बांधती है, हम ये काम कर रहे हैं, यह उठा के दे रहे हैं, ये क्रिया है, इसके साथ हम बन जाते हैं। और क्या दे रहे हैं? आधार, इतना धन दे रहे हैं, ये वस्तु दे रहे हैं, इससे बन जाते हैं। ये मेरा है और ये हम ये उसको दे रहे हैं। और इससे मिलेगा क्या? इससे बहुत हम स्वर्ग में जाएंगे, ऊंचे लोक में जाएंगे, अगले जन्म में मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, वाहवाही होगी, आदि आदि। तो कर्म के साथ बनते हैं, उसके आधार के साथ बनते हैं और उसके फल के साथ बन जाते हैं। यही आसक्ति है, इसी से व्यक्ति बंध जाता है। हमें तो ये करना है, ये दान देना है, ये क्रिया करनी है, ये कर्म है हमारा, इससे यज्ञ करना है, तप करना है, करो, लेकिन आसक्ति छोड़कर, न कर्म से। जब प्रभु जो करवाना चाहेंगे करवा देंगे, दिया है साधन तो करवा देंगे, करेंगे, वो भी वस्तु भी उनकी है और जो फल होगा वो भी उन्हीं का होगा। जितना हम आसक्ति रहित होते हैं उतना ही प्रकृति के बंधन से रहित होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार से कर्म करने से हमारी आसक्ति क्षीण होती जाती है और बंधन ढीले होते चले जाते हैं। किस प्रकार से कर्म करने से? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को कर्मों को सौंप कर करने से।
जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं हमारे मल विकार सब ये सब दूर होते चले जाते। कर्म नहीं बांधता, आसक्ति बांधती है, यह स्मरण रखना चाहिए। अतः अनासक्त होकर कर्म करने वाला बंधन रहित होता है। आसक्ति ही बांधती है, तो अनासक्त भाव से हमें अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। अब कहते हैं अनासक्त होने का उपाय क्या है, सुगम उपाय बता रहे हैं। फिर उसी बात को बार बार समझाते हैं। अनासक्त होने का सुगम उपाय है कर्मों का भगवान में आधान कर देना। यही आधान का मतलब सौंप देना, कर्मों को भगवान का को सौंप देना। तो भगवान ने भी कहा 9वें अध्याय में 27वां श्लोक है, यत् करोसि यदस्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो सब कुछ मेरे लिए कर। यत् करोसि जो कुछ भी करता है, यदस्नास जो कुछ भी खाता है, यज्जुहोष जो भी यज्ञ आदि करता है, ददासि यत् सब कुछ जो भी कुछ है वह सब मेरे लिए कर, जो कुछ भी देता है। यह तपस्या से जो तप करता है, कर्तव्य करने में जो हम तप करते हैं, परिश्रम लगता है, वो हमारा तप है, खुशी खुशी सहन करते हैं, वो सब कुछ मेरे लिए कर। तो यही है, प्रत्येक क्रिया के बारे में बता दिया। यद करोसि यदस्नासि, खाते भी हो जो, यज्ञ भी जो करते हो, यज्ञ आदि हवन आदि, और नहीं तो प्रत्येक कर्तव्य कर्म जो भगवत भाव से किया जाता है वो सब यज्ञ हो जाता है। तो अपना समझने से ही तो लगाव होता है। मेरा ये मेरा है, मैंने इतना दिया है, इतना दिया। तो यही मेरेपन के भाव को ही त्यागना है। तेरा तुझको सौंपते का लागत है। वो भगवान का समझेंगे तो अपना होगा ही नहीं। इसीलिए पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे एक डिब्बा बना लो, उसे में महीने में, चाहे महीने में डालो, वैसे तो वो कहते थे रोज़ थोड़ा डालो, रोज़ करने की, अच्छे कार्य करने की आदत रोज़ करनी चाहिए। तो रोज़ उसमें जो महीने में डालना है उतना हिसाब करके उसमें प्रतिदिन डालो। और पूज्य मथुरा भैया जी ऐसा ही करते थे, डेली का डेली उसमें पैसा जमा करते थे और फिर उससे किसी की सेवा कर देते थे। इसमें ये रहता था कि जब ज़रूरत पड़ती थी देना है तो ये नहीं रहता था कि हमने इतना अपने पास से दिया, एक महीने में एक बार देंगे तो वो पता लगेगा हाँ इतना दिया, वो भगवान का पैसा रखा है किसी को दे दिया, कुछ अहंकार नहीं आता। तो भगवान का समझेंगे तो अपना होगा ही नहीं, फिर लगाव ही कैसा। भक्त तो इसी सीधे मार्ग का अनुसरण करता है। न होगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब मेरा है ही नहीं कुछ तो फिर बंधन काहे का। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है वो पाप से लिपायमान नहीं होता। किस प्रकार से? भगवान का समझ करके। न कर्म उसका है, न आधार उसका है और न फल उसका है। इस प्रकार से जो कर्म करता है वह लिपायमान नहीं होता है, कमल के पत्ते की तरह। तो क्या पुण्य लगता है? पाप से लिपायमान नहीं होता है। अर्जुन कहा था उन्होंने कि पाप लगेगा, इनको मारेंगे, युद्ध करेंगे, सब हमारे गुरुजन आदि हैं। तो कहते नहीं, तेरा कर्तव्य मेरा कार्य समझ कर कर तुझे पाप नहीं लगेगा। तू क्षत्रिय है, तेरा ये कर्तव्य है, धर्म है। तो कहते क्या पाप नहीं लगेगा? नहीं, पुण्य भी नहीं लगेगा। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य भी हमें बांधता है। हमने सोचा कि हमने पुण्य किया, इतना पुण्य कमा लिया, कमाया नहीं, कुछ नहीं। तेरी देन, तुझको ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। ना हमें पुण्य से बंधना है ना हमें पाप से बंधना है। दोनों बेड़ियां हैं, चाहे सोने से बंधो बेड़ी से, चाहे लोहे से। बंधन तो बंधन है, उसके लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। दान किया, पुण्य किया, लेने के लिए किया, तो फिर आओ। तो फिर एक सुख भोगने के लिए और नए क्रियमान बना लेते हैं, नए नए और बना लेते हैं, जब तक पूर्णत्व को नहीं प्राप्त करते।
तब तक तो बंधन बनता ही। तो इसलिए सजग रह के कार्य करना। वास्तव में संस्कार ही नहीं बनता है तो केवल पाप ही क्यों कहा है कि पाप वैसे लिपायमान नहीं होगा कि इसमें नीचे की लाइन में लिखा है ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन। पाप की बात करें तो अर्जुन के सामने तो पाप के लगने की ही समस्या थी। वो यही कह रहे थे, उसी के डर से वो डर रहे थे, उन्हें भय था कि पाप लगेगा। अतः पाप कहा है भगवान ने, जैसे मैं कहता हूं वैसा युद्ध कर तो पाप नहीं लगेगा। युद्ध अपने लिए मत कर, सुख के लिए, राज्य के लिए, मान सम्मान के लिए, सबके लिए ना कर। मेरा कार्य है, तुझे मैंने इस स्थान पर रखा है, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना। युद्ध अपने लिए मत कर, मेरा कार्य समझ कर मेरे आदेश का पालन कर और युद्ध कर। नहीं करेगा मेरे आदेश के अनुसार तो प्रकृति तुझसे करवा लेगी, तेरी प्रकृति तुझसे करवा लेगी, तेरा स्वभाव तुझसे करवा लेगा। तू भीख मांग कर तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तेरे स्वभाव में नहीं। तो इससे अच्छा ही है कि तू मेरी आज्ञा का पालन कर, यह समझ कर कि भगवान की आज्ञा है। तो फिर बंधन में नहीं बंधेगा। अगर स्वभाव बस करेगा तो तू जाने, तेरा काम जाने। जय पराजय तेरे सोचने की बात ही नहीं है। यदि इस प्रकार मनोवृत्ति बना लेगा तो इस कर्म के बंधन से बचा रहेगा। लाभ होगा, हानि होगी, जय होगी, पराजय होगी, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम भजन तो कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, मृत्यु के समय क्या होगा, ये सब हमें नहीं सोचना। हमें अपना कार्य करना। क्या होगी मेरी, क्या गति होगी, गति उसके बारे में नहीं सोचना। जो कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो उसको करना है। कल्याण की चेष्टा करने वाले की तो कभी दुर्गत होती ही नहीं। भगवान ने कहा कर्म करते हुए अछूता रहने के लिए एक उदाहरण दिया है। जल में रहता है कमल का पत्ता, परंतु गीला नहीं होता। कितनी लहरें आती जाती हैं। नाव जो है वो पानी में चलती है, लेकिन उससे ऊपर चलती है, उसके अंदर पानी नहीं आता। खुद भी पार होती है, दूसरों को भी पार करती है। तो कर्म करने का तरीका बता रहे हैं, इससे तू लिपायमान नहीं होगा। जैसे नाविक कुशल होता है, जानता है किस तरह से नाव चलानी है। उस पर पानी पड़ता है परंतु उसे बिना भिगो ही ढुलक जाता है। ऐसे ही भगवान के लिए कर्म करने वाले की दशा यही होती है कि वो कर्म उसे नहीं बांधता है, बस भाव की ही प्रधानता है, कर्म की प्रधानता नहीं है। भगवान जो है वो भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं। कितने बड़े बड़े क्रिया करो, कोई उनको मतलब नहीं है अगर उसमें भावना नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव में ही सार है। भाव से भजता मुझे जो, उसका बेड़ा पार है। भावना चाहिए। जो भगवान के लिए कर्म करते हैं उन्हें भी आसक्ति घेरने की चेष्टा करती है। कैसे? यह कर्म तो मेरे द्वारा ही होना चाहिए, भोग तो हम ही लगाएंगे, भगवान का विग्रह हम ही सजाएंगे, हम ही ये कार्य करेंगे। हम छोटा कार्य नहीं करेंगे, मंदिर में पोछा नहीं लगाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे। हम इतने बड़े हैं कि हम ही भोग बोलते हैं, हम ही भोग लगाते हैं और हमें ही ये कार्य मिलना चाहिए। ये बांधता है। यह कार्य तो मेरे द्वारा ही होना चाहिए और ये मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए, ऐसी धारणा मोह मूलक होती है। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारी भावना ही उसे बड़ा और छोटा बना देती है। अहंकार की भावना है या भगवत भाव है, यही छोटे से छोटे कार्य को बड़ा कर देती है और बड़े से बड़े कार्य को छोटा कर देती है, बंधन का कारण बना देते हैं। प्राप्त कर्म को उसका निर्देश समझना है। मैं बहुत बड़ा हूँ इसलिए विशेष कर्म का निर्देश भगवान करेंगे, मेरे द्वारा कोई बड़ा काम करवाएंगे। ऐसे विचार अहंकार की परिवृद्धि के कारण, बढ़ाने के कारण होते हैं। कर्म मात्र को ही प्रभु में रख देना है, वो सभी कुछ स्वीकार करता है। समर्पण के लिए विशेष कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है कि हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएं। जो है रोज खाते हैं, रोज भोग लगाते हैं। हर चीज को जो भी खाते हैं
कहा ना अभी कि जो भी तू खाता है मुझे अर्पण कर। इसके अंदर तो वही विराजमान, वही भगवान ही भोग लगाते हैं। तो कोई बड़े कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान को अर्पित करें तो बड़ा कर्म करें, बहुत वहाँ जाएं तीर्थ करने, बहुत यज्ञ करें, दान करें, तभी कर्म नहीं। छोटे जो छोटे नित्य प्रति जो भी हमारे स्थूल सूक्ष्म गतियां हैं, सब प्रभु के लिए। यह गीता के योग का मौलिक सिद्धांत है। यही कर्म योग की नैष्कर्म सिद्धि है। कर्म योग में निष्कामता इसी से आती है। यही सिद्धि है कि निष्कामता आ जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए। करते हुए व्यक्ति कर्म से अलिपायमान रह सकता है। पहले भी कहा जा चुका है, यह अवस्था कर्म करते करते ही इस साधक को प्राप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था? नैष्कर्म की अवस्था। निष्कामी नैष्कर्मी वो बन जाता है जब ब्रह्मण्याधाय कर्माणि करता है, भगवान को अर्पित करके सौंप करके कर्म करता है। धीरे धीरे वो यह योग्यता प्राप्त कर लेता है। श्री राम।